हेलो दोस्तों, मेरा नाम ललित कुमार गोदा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे DBX ड्राइवर रैक PA2 के बारे में। कैसे उसे लैन केबल द्वारा अपने PC, लैपटॉप या मोबाइल से जोड़कर आप उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके क्रॉस ओवर को उपयोग में लेकर उसके 6 चैनल को किस प्रकार डिवाइड करके अलग अलग आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ड्राइवर रैक PA2 का जो मुख्य गुण है उसका 24 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो 32 बिट की फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसिंग पर कार्य करता है। दूसरा मुख्य फीचर है AFS एडवांस फीडबैक सप्रेशन, जिसका मुख्य कार्य यह है कि माइक्रोफोन और स्पीकर के द्वारा जो विजुअल लूप क्रिएट होता है उसे वो बहुत ही कम समय में डिटेक्ट कर लेता है और उसके प्रभाव को कम कर देता है। इसका एक बेहतरीन फीचर ये भी है पिक पल्स आउटपुट लिमिटर, जिसे प्रोग्राम किया जा सकता है और एम्पलीफायर द्वारा जो स्पीकर डैमेज होते हैं उसकी संभावना को कम किया जा सकता है। इसमें एक बेहतरीन फीचर है RTA रियल टाइम एनालाइजर। इसकी मेमोरी में आप 75 यूज़र प्रीसेट सेव कर सकते हो, अपने अनुसार 75 प्रोग्राम बना के आप सेव कर सकते हो। इसमें हरमन ग्रुप से संबंधित स्पीकर और एम्पलीफायर की ट्यूनिंग इंक्लूड है। आपको अलग से इन एम्पलीफायर के लिए प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। DBX ने एक बेहतरीन फीचर जोड़ा है वाईफाई का। अब आप अपने लैपटॉप से, PC से, टैबलेट से, आईपैड से, किसी से भी वाईफाई के माध्यम से इसे लाइव प्रोग्राम में कंट्रोल कर सकते हो। इसके बेहतरीन फीचर में इसका 31 का ग्राफिक्स इक्वलाइजर है, सब हार्मोनिक सिंथेसाइजर है और DBX का कंप्रेसर भी है। ग्राउंड लिफ्ट स्विच, इसे ज़्यादातर ऑफ ही रखा जाता है। जब बड़े सेटअप में हम क्रिएट होती है तब इस स्विच को इनेबल किया जाता है, जिससे हम डिसेबल हो जाती है या कम हो जाती है। हम की सिचुएशन में जब हम साउंड में क्रिएट होता है तो इस स्विच को ऑन और ऑफ करके देखा जाता है। इस स्विच को ऑन और ऑफ करने पर आपको अपने एम्पलीफायर का जो वॉल्यूम है उसे डाउन करना चाहिए। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। DBX ड्राइवर रैक PA2 के पीछे एक स्विच दे रखा है जिसकी पोजीशन +4 dBu और -10 dB दो पोजीशन में दे रखी है। प्रोफेशनल लेवल के जो मिक्सर होते हैं, प्रो लेवल और सेमी प्रो लेवल के जो मिक्सर होते हैं, उनके आउटपुट जो होता है, नॉमिनल आउटपुट जो होता है +4 dB होता है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका आउटपुट कम होता है, जिन्हें कंज्यूमर लेवल के प्रोडक्ट भी कहते हैं। इनका आउटपुट लेवल लगभग प्रोफेशनल लेवल के जो मिक्सर होते हैं उनसे 12 dB कम होता है। इसलिए DBX को यूज़ करते हैं तो उससे पहले आप इस स्विच के बारे में, इसकी पोजीशन के बारे में पता कर लें कि अगर आप प्रोफेशनल लेवल के मिक्सर यूज़ कर रहे हैं तो +4 dB पर इसको सेट करें, और आप कंज्यूमर लेवल के कुछ प्रोडक्ट हैं जिनका आउटपुट लेवल कम होता है तो इन्हें -10 dB पर सेटअप करें। ये आउटपुट के बारे में जो डिटेल है वो आपको उस डिवाइस की यूज़र मैनुअल में आपको मिलेगी कि उस डिवाइस का या उस मिक्सर का आउटपुट लेवल कितना है, +4 dB है या -10 dB तक उनका नॉमिनल आउटपुट है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो स्क्रीन में जो डिस्प्ले देख रहे हैं, इस डिस्प्ले को डायनेमिक मीटर होम स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पर कुछ आइकन्स दे रखे हैं, यूज़र, -O का आइकन, प्लस का आइकन। इस आइकन का क्या मतलब होता है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं माइनस आइकन की ओर, जो लेफ़्ट साइड में है, बाई ओर है और हाईलाइट किया हुआ है। अभी मैंने कोई भी ऑडियो सिग्नल नहीं दिया है, तो इस सिग्नल का मतलब होता है कि जो ऑडियो सिग्नल दिया गया है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू
के अंडर है, यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि किसी भी प्रकार की डायनेमिक प्रोसेसिंग इस ऑडियो सिग्नल पर नहीं हो रही है। मतलब ऑडियो सिग्नल दिया ही गया नहीं है, तो ये माइनस बता रहा है, माइनस यानी कम है, तो इस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है दिए गए ऑडियो सिग्नल पर मैंने कोई ऑडियो सिग्नल दिया नहीं है। वो आइकन ये प्रदर्शित करता है कि दिया गया ऑडियो सिग्नल ओवर इजी क्षेत्र में है। साथ ही साथ हमें ये बताता है कि दिया गया ऑडियो सिग्नल थ्रेशोल्ड वैल्यू के नज़दीक है तथा इस ऑडियो सिग्नल पर माइनर कंप्रेशन या माइनर लिमिटिंग प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही हाई फ्रिक्वेंसी से संबंधित कोई भी फ्रिक्वेंसी आएगी तो इस पे ऑडियो सिग्नल प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। ओ लेवल या ओ आइकन हाईलाइट हो जाता है। जैसे अभी हाई लिमिटर फ्रिक्वेंसी कार्य कर रहा है, मतलब कि इसका इंटरनल जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो काम करना शुरू कर रहा है। प्लस आइकन यह प्रदर्शित करता है कि दिया गया ऑडियो सिग्नल थ्रेशोल्ड वैल्यू से अधिक है तथा ऑडियो सिग्नल पर फुल कंप्रेशन या लिमिटिंग प्रोसेस कार्य कर रहा है। जैसे ही इस पर सिग्नल जो है इसकी लिमिट से ज़्यादा आएगा तो प्लस सिग्नल एक्टिव हो जाएगा, प्लस लो फ्रिक्वेंसी पर लिमिटर प्रोसेस चल रहा है तो प्लस का सिग्नल जो है हाईलाइट हो रहा है। राइट साइड में जो ये लेवल दिखाई दे रहे हैं इनका क्या मतलब होता है? ये मीटर ये प्रदर्शित करते हैं कि दिया गया ऑडियो सिग्नल इसके गेन को कितना रिडक्ट किया गया है, कितना कम किया गया है। मतलब कि अभी लो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है तो उसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसे कम किया गया है। जैसे प्लस 30 dB तक सिग्नल आ रहा है और इसे 0 dB तक लाया जा रहा है। अब जो फ्रिक्वेंसी आ रही है मिड फ्रिक्वेंसी हाई हो रही है और बहुत ज़्यादा मात्रा है और ये 0 dB तक उसे कम कर रहा है। मतलब कि इसका प्रोसेसिंग सिस्टम चल रहा है। DVX ड्राइवर रैक 2 को फॉर्मेट करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं, एक है फैक्ट्री रीसेट और दूसरा है सॉफ्ट रीसेट। फैक्ट्री रीसेट में जिस प्रकार फैक्ट्री आपको देती है नया पीस, वैसे ही उसकी मेमोरी के सारे जो पेज होते हैं वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाते हैं। और सॉफ्ट रीसेट के अंदर ये प्रोसेस होता है कि आपकी जो भी सेटिंग्स हैं वो सब नॉर्मल हो जाती है, परंतु आपके जो प्रोग्राम बनाए हुए हैं वो सेव रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। ये स्टोर बटन है, इसको हम दबा के रखेंगे पावर सप्लाई के साथ। इसको दबाया और पावर सप्लाई ऑन करनी है। अब कुछ समय बाद स्क्रीन पर फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। इसे बटन को दबा के रखना है, स्टोर बटन को दबा के रखना है। फैक्ट्री रीसेट, अगर आपको फैक्ट्री रीसेट करना है तो विजार्ड बटन को दबाइए और अगर नहीं करना है तो स्टोर बटन को दबाना है। मुझे फ़िलहाल फैक्ट्री रीसेट नहीं करना है तो मैं स्टोर बटन को दबा रहा हूँ। सॉफ्ट रीसेट के लिए आपको यूटिलिटी बटन दबा के रखना है और बाद में पावर सप्लाई ऑन करनी है। यूटिलिटी बटन को दबा के पावर सप्लाई देनी है। जैसे आप पावर सप्लाई देंगे तो कुछ समय बाद स्क्रीन पर सॉफ्ट रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। सॉफ्ट रीसेट, अगर आपको सॉफ्ट रीसेट करना है तो विजार्ड बटन दबाइए और यदि आपको सॉफ्ट रीसेट नहीं करना है तो यूटिलिटी बटन दबाइए। मुझे सॉफ्ट रीसेट नहीं करना है तो मैं यूटिलिटी बटन दबा रहा हूँ। गूगल में सर्च बार में हम ड्राइवर रैक PA2 को सर्च करते हैं। अब ड्राइवर रैक PA2 की प्रोफेशनल ऑडियो साइट पर जाते हैं, वहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
और विंडो के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद है इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे होगी। हम सर्च करते हैं, जो डिवाइस लैन केबल से जुड़ी हुई है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। अब इस डिवाइस पर हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने पर जो हमारे पास जो विंडो ओपन होती है वो इस प्रकार से ओपन होती है। इसके हर एक फंक्शन को डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो पेज बना हुआ है SRX 738 है। हम एक नया पेज बनाते हैं, उसके लिए विजार्ड बटन को क्लिक करते हैं। हमें नया बनाना है तो रन ऑल विजार्ड पर क्लिक करते हैं, न्यू सेटिंग पर क्लिक करते हैं। इसमें कुछ समय लगता है और आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है। हम स्टीरियो पर क्लिक करेंगे, स्टीरियो लिंक, और अब हमसे ये स्पीकर के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास कौन से स्पीकर है। फिलहाल SRX 725 बेहतरीन स्पीकर है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। 2 वे पे जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो सेटिंग है वो 3 वे सेटिंग करनी है, तो हम 2 वे पे क्लिक करेंगे। हमें सब भी जोड़ना है। सब के लिए मैं स्पीकर चूज़ कर रहा हूँ VRX का 918S, जो बेहतरीन स्पीकर है। सब कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियो पर जाएंगे। अब जो एम्पलीफायर चूज़ करने के लिए बोल रहा है, एम्पलीफायर QSC के बेहतरीन एम्पलीफायर है जो किसी भी एनालॉग पर एम्पलीफायर पर सेट हो जाते हैं। हम QSC का RMX सीरीज़ का 4050 HD चूज़ करते हैं और इसका वॉल्यूम लेवल 70 एडजस्ट करते हैं। मिड के लिए एम्पलीफायर पूछ रहा है, इस पर भी हम QSC का 4050 HD ही चूज़ करेंगे। इसका वॉल्यूम लेवल भी हम 70 कर देते हैं। अब हमसे ये लो एम्पलीफायर का पूछ रहा है, इसके लिए हम QSC का ही RMX 5050 चूज़ करते हैं जो कि बेहतरीन एम्पलीफायर है। इसके लिए हम 74 बेहतर है फिलहाल वॉल्यूम। स्टीरियो पर क्लिक करेंगे हम। यस, हम करंट चेंजेस चाहते हैं और क्लिक करने पर ये कुछ ही समय में एक नया पेज बना देगा। जो 738 बना हुआ है वो अब देखिए 725 बन चुका है। हमारे पास RTMI का भी उपलब्ध नहीं है तो हम नो करेंगे। अब ये फिलहाल बैक बेटर है ऑप्शन, क्योंकि ये सारी फ्रिक्वेंसी वगैरह ये एनालाइज करेगा, इसलिए हम बैक जाते हैं। हमारे पास बैक जाने का कोई डायरेक्ट बटन नहीं है तो हमें बैक करके ही पीछे जाना होगा। हमारा पेज बन चुका है। अब हम इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं अपने 6 आउटपुट में ही। बहुत ही इजी तरीके से हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो आपने अभी स्क्रीन पे देखा है। इस पे हमने स्टीरियो मोड पर टॉप, मिड और बेस के लिए 3 वे का एक सेटअप बनाया और उसका एक प्रोग्राम बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।